सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। मन की शुद्धि के लिए नाम कीर्तन जरूरी है और आगे नाम की महिमा में गोस्वामी जी महाराज इसमें जो कहा है उसी को चौपाई के द्वारा हम आपको सुना रहे हैं। बरखारे तु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भादव मास। श्री गोस्वामी जी कहते हैं बरखारे तो रघुनाथ जी की भक्ति है और तुलसीदास जी उत्तम सेवक हैं, यानी भगवान के भक्त, यानी जीव। शरीर क्या है? खेत है। इसमें राम नाम रूपी सुंदर जो अक्षर है, सावन भादो के मास है, जल की बारिश होती है, लेकिन किनके हृदय में? जिनके अंदर सुमति है। आखर मधुर मनोहर दो बरन बिलोचन जन जिए जो सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू लोक लाहू पर लोक निवाहू। कितना मधुर दोनों अक्षर हैं वर्णमाला में। शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है। स्मरण करने के बाद कितना ब्रह्मानंद की सुख के अनुभव कराते हैं। इस लोक में लाभ तो देते ही है सब प्रकार के धर्म काम मोक्ष का, परलोक सुधार देते हैं, दिव्य धाम की प्राप्ति करा देते हैं, बंधन मुक्त कर देते हैं, देश से सदा भगवत सेवा में नियुक्त कर देते हैं। ये नाम की महिमा है। कहत सुनत सुमिरत सुठिनी के राम लखन सम प्रिय तुलसी के बरन तो बरन प्रीति बिल गाती ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। बाबा कहते हैं कि कहने और सुनने में, स्मरण करने में बहुत सुंदर और मधुर अक्षर है। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान ही है। दोनों र और म का अलग अलग वर्णन करने में, प्रीत बिलगाने में, यानी ये बीज मंत्र उच्चारण अर्थ और फल दिख पड़ते। परंतु हे जीव, ये ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप में ही एक रस, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमल सहज सुखराशि। जीव क्या है? अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, लेकिन माया के कारण ये जीव बन गया है, जबकि वही ब्रह्म है। बूंद पणही भा ढावर पानी अजीमी जीव माया लपटानी। जैसे बारिश हुई तो कहीं नाली में पड़ गए और कहीं गंगा जी में, उसी प्रकार वो ब्रह्म तत्व भक्तों के हृदय में पड़ के आनंद के अनुभव कराते हैं। आजीव मायावी के हृदय में पड़कर
उनके अंदर बेचैनी, ताप कैसे मिटेगा? का ये राम नाम से, और कोई उपाय नहीं है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति एकल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। कैसे दोनों अक्षर हैं? कहा नर और नारायण की तरह। ये नार जल रूपी तत्व में जो जल तत्व के धारण किए हैं परम प्रकाश, इसलिए नारायण, ये आयन जिनमें परमात्मा बसते हैं, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों में सुंदर आभूषण कर्णमूल है, और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य की तरह, स्वाद में अमृत की तरह, और अस्थिरता में धीरजता में उन कमठ कच्छप की तरह। शेषनाग में पृथ्वी के भार उतारने के लिए इस संसार में विराजमान है राम नाम। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति एकल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। स्वाद तो सम सुगति सुधा के, कमठ शेष समधर वसुधा के। जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमति हरि हरधर से। ये जन जन के हृदय में चैतन्य जगाने वाले राम नाम, भक्तों के हृदय में भक्ति रूपी कमल खिलाने वाले, जिसमें मन भौरा बनकर रहता है, और यशोदा मैया के जीव पर राम और बलराम के नाम के रूप में गोस्वामी जी कहते हैं, रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें एक रकार है प्रकाश के प्रतीक रेप से, और दूसरा मकार मुकुटमणि रूप से 7 अक्षरों के ऊपर है जितने संसार में अक्षर हैं। क्यों कहिए कि राम प्रणव है, ले देखते हैं राम मंत्र में ओंग नहीं लगता है, सब मंत्र में ओंग लगता है, लेकिन राम मंत्र में ओंग नहीं लगाया जाता। जो राम का अर्थ होता है वही ओंग का अर्थ होता है। र प्रकाश, अ अग्नि, म शांति, अ उम, अ अग्नि, र प्रकाश, म शांति, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये राम जी के राम नाम को जाप करने से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का बोध होता है। इसलिए कौन जाना? कहा समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुईस उपाधि, अकथयनादि समुझियहि साधि। कोई कहे कि गन्ना के रस का मिठास बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे? कहा भैया पी कर देख लो। और इस नाम में जिन्होंने साधना की, वही नाम के द्वारा रूप को अनुभव किए। शिव के जपने वाले शिव को अनुभव किए, राम को जपने वाले राम के अनुभव किए। इसी समुझत सरिस नाम अरुनामी, जो नाम जाप करते हैं वही नामी। समझने में नाम और नामों के दोनों एक से
किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक सा समान है। हम नाम जाप करते हैं तो नारायण जो निरंजन है उनको क्या करते हैं? स्वामी मानते हैं, पिता मानते हैं, प्रदादा मानते हैं, माता पिता मानते हैं, सब मानते हैं कि नहीं? लेकिन दोनों है एक। इसलिए बाबा ने कहा, को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समुझियहि साधो, देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। अब कौन छोटा है? नाम छोटा है कि रूप छोटा है? साधु कहते हैं ये भेद बिलगाना, इसमें अपराध लग जाएगा कि भगवान जो अवतार लिए वो बड़ा है या उनका नाम बड़ा है। लेकिन एक इसमें फर्क लगाया, हाथ में कोई वस्तु रख दे और उसके बारे में नहीं जानते, पूछते तो क्या कहेंगे? क्या वस्तु तो देख लिया, लेकिन आप वस्तु को नाम के द्वारा उच्चारण नहीं कर सके। अगर नाम का उच्चारण करते हैं तो रूप का स्नेह जगना शुरू हो जाता है। रूप का जब स्नेह जगता है, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। रूप का ज्ञान नहीं होता है, क्या है? इसलिए ब्रह्म हमारे सामने भी आ जाए तो क्यों नहीं पहचानते? ये महापुरुष लोग जितने आए सदगुरु, वही तो सगुण रूप में है, जो हमारे अंदर के ताप मिटाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन हम नाम जाप नहीं किया, इसलिए रूप का हमारे सामने साक्षात्कार नहीं हुआ। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। विशेष रूप से बिना उनका नाम जाने, यानी बिना नाम जपे हथेली परख दे तो पहचान नहीं होगा। इसलिए राम जी सगुण रूप में आज भी आते हैं आपके सामने, आपके घर में, भाई में, समाज में, कहीं भी, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। और नाम जाप करने से रूप के प्रति स्नेह, ममता, प्रेम आपका प्रकट हो जाता है। नाम जाप करने के कारण तो ठाकुर जी के सामने आप बैठते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भाव जाग जाता है, भावना आ जाता है। ज्यादा जाप करने वाले के तो पास लगते हैं कि ठाकुर जी उनसे बात कर रहे हैं। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी। नाम और रूप ये दोनों की गति अकथ है, वाणी से बाहर है। जिसने नाम कीर्तन किया, आरूप का अनुभव किया, उसी प्रकार है गन्ना की रस की मिठास की तरह। किसे अनुभव होता है? जिसने नाम को साधे, उनका सुख, उनका खुशबू, उनकी चैतन्यता, उनकी आनंद
भले उतना देर तक उसका प्रकाश दूर तक फैले और दूसरे को भी उसका अनुभूति हो, क्योंकि उसे उस समय परम शांति की अनुभूति होती है, ताप मुक्त होता है, चिंता मुक्त हो जाता है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप भगवान के जो है ना, ये कैसे हैं? दो प्रकार के, निरंजन परमात्मा और सगुण में राम। इस बीच में राम नाम जो है दोनों के जोड़ने का दुर्भाषा की काम करते हैं। एक दोनों से आवाज दोनों को सुनाते हैं। भक्त जब भगवान का नाम कीर्तन करता है तो सगुण और निर्गुण दोनों का उनको अनुभव कराता है। बाबा से कहा तो मैं क्या करूं? बाबा ने कहा तुम भी जाप कर। योगी इसी प्रकार जाप करते हैं। राम नाम मणि दीप धरू जी, देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरऊं, जो चाहसी उजियार। इस शरीर रूपी मकान में मुख रूपी दरवाजे पर राम नाम रूपी मणि रखी। अब यहां पर इन्होंने मणि का दिया। मणि का भाव यह है कि न जिसमें इंद्रियां का बल लगे, न बार बार भूल जाए, उनकी श्वास श्वास से, हर श्वास में राम का, हर वाणी में राम का, इस प्रकार अगर रटन हो जाए तो बाबा कहते हैं कि अंदर और बाहर। अंदर कैसे शुद्ध होगा? क्योंकि अंदर क्या पड़ा हुआ है? माया की आवरण। वही प्रकट होकर हमें काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, डाह, छल, प्रपंच बाहर दिखा करके और करने पर बात कर देता है। और जब हम अंदर नाम के प्रकाश से जाते हैं तो हमारे अंदर जब प्रकाश हो जाता है तो हम कैसा अनुभव करते हैं? स्वमस्मि, वो ब्रह्म तत्व मैं ही तो हूं। और अंदर से जैसे ही कोई शुद्धिकरण कर लेता है तो बाहर का व्यवहार भी उनके शुद्ध हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि नाम जी जपी जागही जोगी, अविरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथयनादि नामुन रूपा। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथयनाम नामुन रूपा। इसी को धारण करके जोगी क्या करते हैं? ये ब्रह्मा के जितने प्रपंच है, माया, इसको त्याग देते हैं। विरति विरंच, प्रपंच जो ब्रह्मा का प्रपंच है उससे बाहर निकल जाते हैं। ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं। अनुभव करते हैं जैसे खुशबू अनुभव किया जाता है, मिठास अनुभव किया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म सुख का भी अनुभव किया जाता है। अकथ अनाम है, न नाम के द्वारा, न रूप के द्वारा, न वाणी के द्वारा बताया जा सकता है। कौन करते हैं? योगी। क्योंकि जाग ही योगी कहते हैं। अमाया संसार की सारी वस्तु रात्रि की तरह है। और जागना के मतलब है कि विषयों जो हमारे अंदर मल प्रकट करता है, दुर्गुण प्रकट करता है, उससे सावधान रहना। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपी जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अनिमादिक उपाय।
ये गुण तत्व अगर कोई जानना चाहता है तो जिह्वा को नाम रस में लगा दीजिए। नाम जीह जपी जानहि जोगी, नाम जीह जपी जानहि तेऊ कौन साधक। 2 बार 4 बार नाम की नहीं, जितना आपकी जरूरत है उतना जाप करिए। ये राम लिखा हुआ है ना, इसके अंदर एक जो है निर्गुण राम है, लेकिन इसी राम के नाम जाप करते करते निर्गुण ब्रह्म जब आपके स्वभाव में, आपके श्वास में, आपकी क्रिया में प्रकाश के रूप में जो प्रकट होते ना, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनिमादिक पाए। देखिए तो जंगल में बाबा जी रहते हैं, अमन से भगवान का कीर्तन करते हो, कुछ नहीं करते। अनुभव करके देखा है वहां एक महाराजा की सारे सुख वहां पर विराजमान है। तो क्या है, कहा नाम के कीर्तन की ही प्रभाव है कि जंगल में भी वहां मंगल है। अब आप तो घर पर है, जब वहां उस प्रकार है तो आपको क्यों नहीं। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग 4 प्रकारा, असुकृत 4 अनघ उदारा। आरतता में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। डर से भगवान का भजन करते हैं, और आरत में, गरीबी में, दरिद्रता में, और एक किस लिए कि मैं खूब जानूंगा तो खूब बोलूंगा, और एक भजन करते करते परमात्मा को जान जाते, ज्ञान। तो राम भगति जग 4 प्रकारा, सुकृत 4 अनघ उदारा। बाबा ने कहा कि 4 गो भगवान के भक्त हैं, 4 प्रकार के, लेकिन चारों पुण्यात्मा है, चाहे धन के लिए, चाहे डर से, या जानने के लिए, या ज्ञानी। लेकिन तो भी इसमें एक भेद रख दिया बाबा जी। चहु चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। 3 आदमी को अग्नि को राख से ढक दिया जाए तो 3 आदमी को कह दे कि इसमें अग्नि है तो चलो मान जाएगा, लेकिन चौथा ने प्रयोग करके देखा है कि सही में अग्नि है, तो वो क्या है कि अग्नि ही अग्नि समझता है, इसलिए इसमें हाथ नहीं डालता। ये 3 डाल दे सकते हैं। 3 गो भक्त जो है अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु, कि काम बनने के बाद, जानने के बाद परमात्मा से उतना प्रेम नहीं करते। जबकि भगवान क्या करते हैं, इन तीनों का उद्धार कर देते हैं। थोड़ा घूम कर आना पड़ता है, लेकिन भगवान कहते हैं ज्ञानी तो मुझे विशेष प्यार है, क्योंकि वह मदगत जानता है कि ब्रह्म, ये ब्रह्म ही है। इसलिए वह सेवक बनकर, पुत्र बनकर के, स्वामी बनकर के, जितना संसार में आए ना, कोई भगवान को पिता बना लिया, कोई भगवान को पुत्र बना लिया, कोई स्वामी बना लिया, कोई दास बन गए। ये सब ने भगवान को जाना और उस प्रकार से भगवान के साथ अपने को अर्पण किया। बाबा ने कहा सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन,
नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन किए मन में। तिनका मन मछली की तरह, मछलियां कहाँ सुखी रहती हैं? गहरी जल में। सुखी मीन जिमि नीर अगाधा, अजिमि हरि भगति न एकहु बाधा। गहरी पानी में मछलियां सुखी रहती हैं और अनन्य भक्ति में जीव जो साधक है वो सुखी रहता है। उसे परवाह नहीं कि कितना संसार की माया की वस्तु है कि नहीं, क्योंकि वह एक परमात्मा पर आशा करता है, संसार पर आशा नहीं करता। बाबा कहते हैं कि जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सम सहज स्नेह। जिनको कुछ नहीं भगवान के नाम से, रूप से स्वभावतः स्नेह है, भगवान उसके हृदय में सदैव बसते। सकल कामनाहीन जे, भगवान के नाम और भगवान के रूप में अर्पण है। क्योंकि भगवान का जो हो जाते हैं ना, वो संसार में क्या करते हैं? संसार की कल्याण की हित की बात सोचते हैं, अपना नहीं। अपना चाहे उनका जो हो जाए। नाम सुप्रेम, नाम क्या है? जितना प्रेम की ऊंचाई पर जाएंगे उतने अमृत पाएंगे। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, हृदय में है। हृदय उनका क्या हो गए? अमृत की सागर। तीनों किए मन मीन। बाबा कहा ना, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भवन निवासी। जाको ध्यान करे विधि हरिहर, जाको ध्यान करे विधि हरिहर। जति सती सन्यासी, सो तेरे मन माहि विराजत। परम पुरुष अविनाशी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अगुण सगुण द्वये ब्रह्म स्वरूपा। अकथय अगाधय अनादि अनूपा। मोरे मन बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बस निज भूते। एक निर्गुण है, एक सगुण है। ये ब्रह्म का स्वरूप है संसार में, लेकिन वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सागर की तरह गहरा है, कितना दूर तक है लंबा, कितना दूर गहरा और कितनी चौड़ा, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। बाबा ने कहा इसलिए नाम दोनों से बड़े। किए जेहि जुग निज बस निज बूते। नाम के द्वारा चारों युग के जिसने बस में कर दिया। बड़े सुजन जन जान ही जन की, कहूं प्रतीत प्रेत रुचि मन की। एक दारुगत देखिए को, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक को ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। बाबा ने कहा सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल
काव्य युक्ति न समझे, मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। जैसे काष्ठ को मंथन किया, अग्नि निकाल लिया, दही को मंथन किया, दूध को, मक्खन निकाल लिया। उसी प्रकार नाम को, राम नाम को श्वासा के द्वारा जब आप साधते हैं तो ब्रह्म कैसे प्रकट होते हैं? आत्मज्ञान के रूप में। आत्मज्ञान से जैसे ही शरीर प्रकाशित होता है, क्योंकि अब ब्रह्म प्रकट तो है ही, लेकिन माया में इतना हम बसे हैं कि समझ नहीं पाते। जैसे दूर का बादल लग रहा है जमीन में टिका हुआ है, लेकिन यहां का बादल नहीं। लेकिन यहां भी हमारे पास बादल है, हमारे अंदर भी बादल है। वो बादल किसका प्रतीक है? शब्द के प्रतीक। 5 तत्व आप में जब है तो शब्द तत्व भी है। तो शब्द और वायु दोनों को जब आप इकट्ठा करते, मंथन करते हैं, राम 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 राम, तो आपके अंदर कैसे निरंजन परमात्मा की खुशबू अनुभूति होता है? चैतन्यता के रूप। चैतन्यता का मतलब कि संसार रूपी माया को समझना और सावधान रहना, ईश्वर की प्राप्ति में तत्पर रहना और सत्य मार्ग से चलने का सतत प्रयास करना, और उसके बाद ताप मुक्त आनंद का अनुभव करना। अस प्रभु हृदय अछतय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरोपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमी मूल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में विराजमान है, लेकिन जीव तो भी संसार में दुखी घूम रहा है। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ रूप की महिमा, यथार्थ प्रभाव जानकर, नाम का जतन करने, श्रद्धा पूर्वक नाम जाप करने से, कीर्तन करने से साधक हृदय में ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर तेल अबरक पड़ा है, मशीन के द्वारा गैस से निकाल करके, मशीन से, और उस गैस तत्व को रिफाइन करके सिलेंडर में भरते हैं। शरीर भी एक सिलेंडर की तरह है, लेकिन ये खान व्यापक है चारों तरफ, आकाश पाताल हृदय में चारों तरफ। और जैसे ही नाम का जाप अब लय से, श्रद्धा से करते हैं ना, तो आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। करके देखिए, 10 मिनट तो मन नहीं लगेगा, लेकिन बरियरी 10 मिनट आप बैटरी आवाज बोल करके कस के करिए, और 10 मिनट के बाद देखिए वह नाम के अंदर से जो अमृत तत्व है कैसे प्रकाशित होकर, मणि तत्व जो है कैसे आपके शरीर को, कैसे आपके हृदय को, कैसे उस जगह को प्रकाशित करता है। निर्गुण ते भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार, क्यों नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। कहते जो निर्गुण परमात्मा है, जिनका अपार प्रभाव है, सृष्टि को धारण किए हुए हैं, कहूं नाम बड़ राम ते। लेकिन नाम जो है, क्योंकि नाम माया से पार तत्व है। ये शब्द ब्रह्म है, ईश्वर, ईश्वर। जिसने ईश्वर को साधा, कैसे साधेंगे? राम 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 राम, सीताराम सीताराम कीर्तन करके, कस के बोलकर। तो जिसने साधा
बाबा ने कहा इसलिए भगवान के राम नाम जो है राम से, क्योंकि राम को जिसने जाप किया वो तो राम बन गए। क्योंकि जैसे कलेक्टर कोई जाति नहीं है, वैसे ही राम कोई एक व्यक्ति नहीं, सब में रमन करते हैं। और जिसने साधा वह राम पद को प्राप्त किया। भगवान के नाम में ही तो खूबी, भगवान अपने ही स्वरूप दे देते हैं। राम भगति हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत न्यासा, भगत होनि मुद मंगल बासा। राम जी नर शरीर धारण करके आए, भक्तों को सुखी किए, धर्म की स्थापना किए, साधु के कष्ट हरे। जिसने प्रेम से नाम जाप किया वो अन्यास ही भगत के हृदय में मंगल रूप में भगवान वास कर जाते हैं। राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम के वर्णन करते हैं कि नाम और राम, राम जी आए तो अहिल्या को तार दिए चरण स्पर्श करा के, और नाम तो कोटि अहिल्या को तार दिए। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, असहित सेन सुत किन्ह विवाह की। सुकेतु दक्ष के कन्या ताड़का जो है ना, विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने देता था, करने देती थी। जब यज्ञ करते तो बाधा पहुंचाते। ताड़का के एक अर्थ क्रोध भी होता है। तपस्या करने के बाद विश्वामित्र जी में जो जगत के कल्याण चाहते थे, तपस्वी थे, थोड़ा सा भी विघ्न पड़ता तक क्रोध का उनके अंदर अमार लग जाता था। ऐसे तो है कि यज्ञ करते थे तो ताड़का, तो इन्होंने क्या किया, ताड़का को वध किया और इनकी यज्ञ सफल करा। लेकिन नाम जिन्होंने जाप किया, कोटि कोटि ताड़का यानी क्रोध और स्वभाव माने अहंकार, उनके नाश किया। सहित दोष दोष दुखदास दुरासा, दलई नाम जिमीर अभिनिसी नासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। राम जी आए, जनक जी क्या धनुष जग में धनुष को तोड़े, और जनक जी को और कुछ लोग को खुश किए। लेकिन नाम, क्योंकि तामस तत्व ही धनुष है। तम की ताकि धर, तम की ताकि तकी शिव धनु धरे। जितने राजा आए थे धनुष कैसे तरते थे, तामसिक प्रवृत्ति से। कहा मैं आपसे कम है, लेकिन तमोगुण को मिटाने के लिए सरलता की, प्रेम की, अभ्यास की जरूरत है। राम जी ने क्या किया, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा बीच सब ठाड़े। लिए चढ़ाए कसके, और धनुष जी, सारे लोग खड़े थे लेकिन किसी ने समझा नहीं। क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अब बताइए, भी 1000 आदमी के पास भी बैठा हुआ कोई प्राणायाम कर रहा हो तो कैसे समझेंगे? सबके साथ ही बैठा है, लेकिन उनका जो क्रिया है, योगी जैसे अपने सबके पास ही बैठे जो साधना करते, जिसके द्वारा अहंकार को, क्रोध को, तामस को नाश कर देते, तब जीव
क्योंकि जब धनुष तोड़े राम जी तो मंडलाकार हो गए। आजीव जब नाम जाप करता है तो ये शरीर जो माइक है ना, ये प्रकाशित हो जाता है। वो साधक से मंडलाकार देखता है, प्रकाशमय देखता है, वो मणि रूप देखता है। और उस समय उनकी प्रकाश के द्वारा पूरा जनकपुर प्रकाशित था। आश्रित तत्व का नाश हो गए, भाग गए। अब भक्तों के हृदय खिल गए। नाम जाप करके देखें। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, अजन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। दंडक बन भगवान गए, कुछ राक्षसों को मारा, कुछ संतों को धर्म के मार्ग पर लाए। लेकिन यहां कहते हैं कि नाम ये कलिकाल ही राक्षस है। संसार में काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट, प्रपंच, संसार की वेद शास्त्र के विपरीत रहन सहन, ये सब राक्षस है। अब बाबा गोस्वामी जी तो एक जगह रखा है कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जाके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। हिंसा पर जही प्रीति तिन कहीं पाप के कमन मिति। जप जोग विरागा तपमख भागा, श्रवण सुनई नहीं काना। आप पुई सुनिधा वही देश निकासे, जो कह वेद पुराण। जो माता पिता के न माने, धर्म के अनुसार न चले, मनुष्य शरीर का साधन करके परलोक न सुधार ले, उसी को निश्चर कहा जाता है। निशिचर का मतलब है जो माया की वस्तु की जीवन में प्रधानता है, वही निश्चर है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। साधु बनने के बाद भी हमारे मन अगर माया के प्रति छल कपट करके अन्याय से धन कमाते तो हमारा निश्चर ही स्वभाव है। मनुष्य के दो स्वभाव है, देव और राक्षस। क्या बनना है वो तो मुझ पर निर्भर करता है। देवता बनना है तो राम नाम का जाप करें। सबरी गिध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। बाबा राम जी आए, सबरी गिद्ध को मुक्ति दिया, आके कुछ दुष्टों को भी उद्धार किया। नाम के बारे वेद में प्रसिद्ध है, कोटि कोटि जितने भी नाम के सहारा लिए कीर्तन का, उनको उद्धार दिए। राम सुकंठ विभीषण, दो राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, आलोक वेद बर बिरिद विराजे। राम जी आए, सुग्रीव को, विभीषण को शरण में रख करके रक्षा किया। लेकिन कहते हैं कि नाम तो गरीब निवाज, जो भगवान की शरण में जाकर कहता है प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। तुम भक्ति भाव में आते,
प्रेमी जन तुझको पाते, हम कुटिल हृदय अज्ञानी, उद्धार करो तो जाने। क्या मुखली विनय सुनाए, हम कैसे तुझको भाए, अगणित अपराध किया है, उद्धार करो तो जाने। जीवन नए जर्जर है, पल पल में नाश का डर है, ऐसो भी है कुपतित को, अब पार करो तो जाने। तो बाबा क्या किए? नाम क्या है? गरीब निवाज। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेति हो दुश्रम किन्हन थोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, अकरहु विचार सुजन मन माही। हे भाई, हे ज्ञानी, हे भाई समझदार, हे मनन करने वाले, बाबा कह रहे हैं कि राम जी जब आए तो कुछ बंदरों भालू को लेकर के समुद्र पर पुल बांधे और पार हुए, लेकिन नाम तो भवसागर से पार करने वाला है। कि राम सकुल रन राम अनुमारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राम सकलु रन राम अनुमारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। राम जी कुल सहित रावण को मार डाले और सीता जी को लेकर अयोध्या में आए। राजा राम जी बने और अयोध्या राजधानी बनी। सुर देवता सब अपनी वाणी से गाते हैं, सेवक सुमिरत, लेकिन उनका सेवक जहां भी है, सेवक सुमिरत नाम सुबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, अबिनु श्रम प्रबल मोहदलु जीती। बाबा कहते हैं कि मोह ही रावण का प्रतीक है। मोह के कारण ही प्राणी अन्याय करता है, अच्छा बुरा को समझ नहीं पाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जेही बस जीव पढ़े भवसूला। सबसे बड़ा रोग मोह है। मोह के कारण प्राणी अपने घर में ही 4 भाई हैं तो अपने पुत्र को 4 लड्डू देता है और भाई के पुत्र को 2 लड्डू देता है। मोह के कारण प्राणी जन बहुत नजदीक पूजा पाठ सब कुछ करता है, लेकिन मोह से नहीं निकल पाता है। सेवक सुमति नाम सुप्रीति, अबिनु श्रम प्रबल मोहदलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अनाम प्रसाद सोच नहीं सपने। इसलिए नाम जाप करने वाले की चिंता रहता ही नहीं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सत कोटि मान, लिए महेश जिए जान। बाबा भोलेनाथ ने कोटि कोटि संसार का जितने मंत्र हैं उनमें राम नाम को जान गए। महेश का अर्थ होता जो मंथन किया है, चिंतन किया है। इसलिए
सब सुख देने वाले नाम रूपी कल्प वृक्ष। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगे। नाम के प्रसाद से भगवान शिव अविनाशी हो गए और मंगल के राशि हो गए, अमंगल को नाश करने वाले हो गए। सनक सनंदन सुखदेव जी, सिद्ध मुनि जितने आए, सब ब्रह्म सुख का भोग करते। नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जी नाम का प्रताप जाने। कैसे? जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। सारा संसार क्या करता है? राम जी के जाप करता है, और राम जी हर शिव जी के, और शिव जी राम जी के। नाम जपत प्रभु किन प्रहलादु, नाम जपत प्रभु किन प्रसादु। अभगत शिरोमणि भे प्रहलादु। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु के पत्नी को भगवान नारद जी भी अवतार में आते हैं, नारद जी अपने के यहां रख करके नाम कीर्तन का अमृत पिलाने लगे, तो प्रहलाद प्रकट हुए। ये प्रहलाद किसी से, नरसिंह भगवान जब शांत नहीं हुए, अब प्रहलाद जी जब भगवान के पास गए, नरसिंह भगवान के सामने, गोद में लेकर उनको चाटना शुरू कर। ध्रुव सगलानी जप्यूं हरि नाम, पायूं अचल अनुपम ठाऊं। उतान पाद के दो पत्नी और दोनों से एक पुत्र, एक से उत्तम एक से ध्रुव। लेकिन पहला से जो पुत्र हुए वो देर से हुए। अब दूसरी पत्नी जो है अपनी काबू में कर लिया राजा को, उतान पाद। एक बार ध्रुव जी गोद में आत के बैठ गए, तो उसने क्या किया, गोद से उतार दिया कि हमारे गर्भ से जन्म लेता तब तू गोद के बैठने का अधिकारी था। ध्रुव जी को उसी समय बात लगी, और मां ने शिक्षा दी कि तपस्या कर उन परम पिता रूपी जो निराकार निरंजन परमात्मा है, जो सदैव राजगद्दी पर बैठाएंगे, उनकी भजन करो, उनको पुकार। नारद जी पहले तो बहुत मना किए, लेकिन फिर वो 5 साल के बालक जब तपस्या करके नारायण को प्रकट कर लिए, सब फिर इनके सामने झुक गए। ध्रुव का एक अर्थ होता है अडिग संकल्प, नाम पर पूर्ण विश्वास, क्योंकि बिनु विश्वास द्रवहि नहीं। जब तक नाम पर विश्वास न हो तब तक उसका फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तेहि बिनु द्रवहि न राम। नाम जपत प्रभु किन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। अब भक्त क्या हो गए? प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु। ऐसी नाम को सुमिरन करके हनुमान जी महाराज क्या किए? भगवान को अपने वश में कर लिए। अपितु अजामिल गजुगन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रसादु। अपितु अजामिल गजुगन काऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। कहों कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
राम जी भी अपने गुण के बारे में नहीं बता सकते कि नाम में कितना प्रभाव है। इस बात से समझें कि संत भगवान ही राम जी के स्वरूप है। और कहीं भी जहां रहते हैं बिना झाड़ फुटक के पेड़ के वृक्ष पास, लेकिन वहां बसंत ऋतु ला देते हैं। और जो भी उनका सेवा करता है सबके दुख दर्द को नाश कर देते हैं। उनको अपना प्रभाव पता नहीं है कि हमें इतना प्रभाव है। ऐसे ही थोड़े आपको मधुमक्खियां जैसे शहद में लगी, उसी प्रकार ऐसे ही थोड़े आपके पीछे लगा रहता है भक्तजन। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासो, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये नाम के बात में कहते। कल्प वृक्ष आपने देखा है? पारस पत्थर देखा है? चिंतामणि देखा है? नहीं, सुना है। तो कल्प वृक्ष भगवान के नाम है, पारस पत्थर भगवान के नाम है, चिंतामणि भगवान के नाम है। इसलिए नाम पर विश्वास हो जाए। लगन हरि नाम से लग गई, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि नाम से लग गई, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए नाम श्वास श्वास में, क्योंकि आपका श्वास गिना हुआ है, अगर श्वास को आपने सदुपयोग कर दिया तो संसार में आने का अपने जीवन में लाभ उठा लिया। इस तरह हमने 19 दोहा से 26 दोहा तक अर्थ किया है चौपाई की तरह साथ। और हमें आशा है कि आपको इनके द्वारा लाभ मिलेगा। आप शेयर लाइक जरूर करें, क्योंकि बड़ा मेहनत करके इस शब्दों को मैं चाहता हूं कि जन जन तक पहुंचे। बिना शेयर के दूसरे जगह तक नहीं जाएगा। जैसे कुदाल में मीट न लगे तो मिट्टी नहीं कोड़ती, उसी प्रकार हमारे प्रयास में आपका अगर प्रयास नहीं लगेगा तो इन कथा के विस्तार नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि पूरा रामचरितमानस अर्थ के साथ इन्हें आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपको सुख शांति मिले। क्योंकि भगवत कथा शांति के लिए खूब धन कमा ले, लेकिन धन के सदुपयोग न हो, बेटा शराबी हो जाए, नारी बदचलन हो जाए, घर में अशांति आ जाए, तो ऐसा धन किस काम का? इनका सुधार कौन करेगा? का भगवत कथा। इसलिए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चहु जुगत निकाल तिहु लोका, वह नाम जपि जीव विसोय का। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहु। चारों युग में द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग, लेकिन कहते हैं कि ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। सतयुग में ध्यान से और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। द्वापर में मूर्ति पूजन करके, कलि केवल मल मूल मलिना,
पाप पयो निधि जन मन मीना। कलिकाल तो पाप के सागर है, इसलिए नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। कहते हैं कि कलयुग में एक महाकाल है, कलयुग के अवगुणों को नाश करने के लिए काली है, और फल देने के लिए कल्प वृक्ष है। राम नाम कलि अभिमत दाता। लेकिन नाम जाप करने का आपके जो भाव है उसमें कुछ नहीं रखे, बस प्रेम से खूब जपे। हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम जो है, इससे बड़ा आपकी माता पिता हित करने वाला संसार में कोई नहीं। नहीं कली करमन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन को। न नहाने की जरूरत है, अगर नहाते हैं स्नान करते हैं शुद्ध होते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हाल में जिस काल में जहां भी रहे नाम का जाप करें। काल ने मिकल कपट निधानु, नाम सुमति समर्थ हनुमान। इसी नाम के प्रभाव से हनुमान जी की साक्षात्कार काल ने भी कर लिया। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। कलिकाल के अवगुण को हिरण्यकशिपु कहते हैं, और भगवान के नाम को नरसिंह भगवान। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। इस प्रकार नाम के प्रभाव के बारे में कहते हैं, चाहे आलस से या स्वभाव से नाम जाप करने से रघुनाथ जी की शरणागत भवसागर से पार होने का सब प्रकार का जितने भी संसार में बाधाएं हैं उनको काटकर आपको पार लगा देते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में मन। लागो मेरो यार फकीरी में मन, लागो मेरो यार फकीरी में मन, लागो मेरो यार। लागो मेरो यार, लागो मेरो यार मन, लागो मेरो यार फकीरी में मन, लागो मेरो यार। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में मन। लागो मेरो यार फकीरी में मन, लागो मेरो यार। हाथ में कुंड बगल में सोटा, दसों दिशा जगीरी में मन। लागो मेरो यार फकीरी में मन, लागो मेरो यार। आखिर तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में मन। लागो मेरो यार फकीरी में मन। इस तरह मैंने 27वां दोहा तक 19 से 27वां दोहा तक अर्थ किया। मेरा घर अरवल जिला में करपी जगदम्बा स्थान। फोन नंबर 80 923 88 314। और हमारे कमी को नजरअंदाज करके इसमें से अच्छाई आप ग्रहण करेंगे, ये हमारी कामना है कि आपका मंगल हो, सबका मंगल हो, क्योंकि कथा ही मंगल रूप है।
और मैं प्रयास करके चाहता हूं कि पूरा रामचरितमानस जो इनकी गुण रास है, जिन्हों मैंने 50 साल 13 साल की उम्र में ही मैंने इस मार्ग में आ गया था। काल कर्म बस बहुत दिन तो बाहर संन्यास धारण की, लेकिन कर्म का बंधन कुछ काल से जन्मभूमि पर रहने का ही संयोग जोड़ दिए। और इस प्रकार मैंने जो अपने जीवन में रामचरितमानस का चिंतन किया और ब्रह्मज्ञान तत्व का अनुभूति किया, जो मेरे पास है वो मैं सब आपको, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, जितने गहराई से सुनेंगे आगे चल के तो और गहराई है, वो मैं जितना अनुभव किया है वो सब आपके सामने इस अमृत को बारिश करूंगा। ये मानो न मानो है तेरी खुशी, हम मुसाफिर कल अपने घर जाएंगे। यह कहकर वाणी को विश्राम, 2-4 बार नाम कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान।